व्रत मतलब संकल्प। अच्छा संकल्प भी प्रिय व्रत है। अच्छा ये बताओ, व्रत का मतलब क्या है? कोई जानता है क्या? भूखे रहना व्रत है क्या? है कि भैया अब तो हम नवरात्रि में व्रत रहेंगे तो कहा, किसी ने कहा भैया वो 1 लोटा पानी लाना। अरे तुम्हें पता नहीं हमारा व्रत है? हाँ होता है ना। तुम हमसे काम की बोल रहे हमारा व्रत है? यह व्रत है क्या? जिसमें गुस्सा है वो व्रत नहीं है। अच्छा भूखे रहना व्रत है क्या? अरे भैया व्रतों में तो लोग और ज्यादा खाते हैं। हाँ फल भी खाएंगे, रबड़ी भी खाएंगे, पेड़ा भी खाएंगे, पकौड़ी, हाँ होता है ना। तो क्या यह व्रत है? व्रत का मतलब है भूखे रहना व्रत नहीं है। व्रत का मतलब है हम जिस दिन व्रत हैं, जिस देवता के लिए व्रत हैं, उस दिन उस देवता का भजन करें। ऐसा नहीं कि जिस दिन व्रत है तो भजन तो किया नहीं, खाने पे ही ध्यान था। हाँ बोलो राधे राधे। तो राजा प्रियव्रत बड़े ही प्रतापी राजा थे। आज राजा प्रियव्रत ने बैठे बैठे विचार किया, ये रात्रि क्यों होती है, हम रात नहीं होने देंगे। और प्रियव्रत ने अपने भजन के प्रभाव से रात होना बंद कर दी। बड़ी गौर से सुनना, जरा विचार करो, यदि रात नहीं होगी तो क्या हम लोग काम बंद करेंगे? 24 घंटे काम करेंगे। मनु महाराज ने कहा, बेटा प्रियव्रत रात बुरी नहीं है। यदि रात नहीं होगा तो लोगों को विश्राम नहीं मिलेगा, लोग आराम नहीं करेंगे। देखो एक दिन किसी पत्नी ने भोजन बनाया और जैसे ही भोजन बन गया, पतिदेव आए, वो भोजन परोस के ले गई और पति को रख दिया। पति ने जैसे ही भोजन करना प्रारंभ किया, पति बोला, अरे आज ये तूने क्या कर दिया? सब्जी में नमक ही नहीं डाला। पत्नी बोली, आज खा लो, कल से हम ध्यान रखेंगे। दूसरा दिन आया, आज इसने इतना ध्यान रखा कि 2 चम्मच नमक डाल दिया, डबल बार। अब पतिदेव ने जैसे ही फिर से भोजन किया, गुस्सा, अरे 480 वोल्टेज पावर आया पति को, थाली फेंकने को तैयार। अरे तू क्या भोजन बनाती है, नमक ही नमक बना दिया। पत्नी बोली, आज माफ कर दो, कल से ध्यान रखेंगे। कल इतना ध्यान रखा कि नमक की जगह चीनी डाल दिया, नमक की जगह चीनी डाल दिया। अब जरा विचार करो, क्या नमक बेकार है, कि चीनी बेकार है? क्या बेकार है? ना नमक बेकार है, ना चीनी बेकार है। बेकार है तो हमारी बुद्धि बेकार है। कहने का तात्पर्य इसी प्रकार जहां पर रात्रि में कामी लोग कामोपभोग करते हैं तो योगी लोग भगवान का भजन करते हैं। प्रियव्रत ने दुराग्रह त्यागा और इस पूरी पृथ्वी को 7 द्वीपों में बांट दिया। सप्तद्वीपवती पृथ्वी बन गई। पहले द्वीप के अधिपति राजा अग्निद्र हुए, जिन्होंने अपना विवाह पूर्व चित्ती अप्सरा के नाम से कन्या से किया। आगे चलकर के राजा अग्निद्र के यहाँ 9 पुत्र हुए। उन्होंने 9 पुत्रों को पृथ्वी को बांटा। अब जो बड़े पुत्र थे राजा नाभि, इनके यहाँ संतान नहीं होती। इन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। आज यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से इनके घर में ऋषभ भगवान का प्रागट हुआ। बोलिए ऋषभ देव भगवान की। जैसे ही ऋषभ भगवान का प्रागट हुआ तो
ऋषभ देव का जन्म होते ही पानी अपने आप बरस गया, इंद्र को जलन हुई। लास्ट में इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभ जी से करा और यहां पर ऋषभ जी के 100 पुत्र हुए। जैसे ही 100 पुत्र हुए, आज ऋषभ जी ने अपने पुत्रों को बुलाया और पुत्रों से कहा, बेटा नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते विदभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु नंदम। ऋषभ जी ने अपने पुत्रों से कहा, बेटा यह शरीर किस लिए मिला है? क्या घूमने को मिला है? ये शरीर किस लिए मिला? क्या श्रृंगार करने को मिला है? ये शरीर नायम देहो देह भाजाम लोके, ये शरीर संसार के सुख भोगने को नहीं है, ये शरीर भजन के लिए है। तपो दिव्यम, दिव्य तप करो, पुत्र कायेन सत्वम। अरे पुत्र, जीवन में 2 आनंद हैं, विषयानंद ब्रह्मानंद। विषयानंद को भोगोगे तो संसार में फंसे रह जाओगे और ब्रह्मानंद को भोगोगे, ब्रह्मानंद का पालन करोगे, भगवान से मन को जोड़ोगे तो संसार से मुक्त हो जाओगे। और देखो, जो गुरु अपने चेला को यह ना बताए ये भगवान है, वह गुरु नहीं है। जो माता पिता अपने बच्चों को भगवान से ना जोड़े वो माता पिता कहलाने योग्य नहीं है। गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् माता न तस्यात् जननी न सस्यात्। वह गुरु नहीं है, वह माता पिता नहीं है। ऐसे माता पिता गुरु को छोड़ देना चाहिए। भैया किसी ने छोड़ा है क्या? हाँ छोड़ा है। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकशिपु भजन नहीं करने देते तो प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को छोड़ दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई को छोड़ा। भरत महतारी, भरत ने अपनी माँ को छोड़ दिया। इसलिए प्रत्येक माँ बाप का कर्तव्य है अपने बच्चे को भगवान के भजन से जोड़ना। और जो माँ बाप भजन से ना जोड़े वो माँ बाप कहलाने योग्य नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को दिव्य शिक्षा दें कि भगवान का भजन करिए। अब देखिए, ऋषभ देव जी बैठे रहते, एक दिन अष्ट सिद्धि नवनिधि आई। जो आप लोग हनुमान चालीसा में पढ़ते हो ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, वह अष्ट सिद्धि नवनिधि ऋषभ जी के पास आई। ऋषभ जी ने त्याग दिया। क्यों? ऋषभ जी बोले हमें ये सिद्धियां नहीं चाहिए। सिद्धि आएगी तो क्या होगा? लोगों की भीड़ लगेगी, भीड़ लगेगी तो भजन नहीं होगा। जैसे एक बालक होता है छोटा सा, मैया को कुछ काम काज करना हो तो माँ क्या करती है? उस बालक को दुग्ध पान कराया है और दुग्ध पान कराने के बाद उसको एक खिलौना दे दिया या उसके पालने में खिलौना बांध दिया तो वो खिलौना लटकते रहता है और बच्चा उसको देखता रहता है, होता है ना। और मैया अपने काम में लग जाती है। अब बच्चा रोने लगा, मैया आई, मैया ने फिर से पालना हिला दिया और वो खिलौना हिला दिया। बच्चा थोड़ा देखा फिर से रोने लगा। मैया समझ गई
इस बच्चे को अब पालने में नहीं झूलना, खिलौने से नहीं खेलना, इस बच्चे को हमारी आवश्यकता है, इसको भूख लगी है। मैया अपनी गोद में रखकर दुग्ध पान कराती है, बच्चा चुप हो जाता है, होता है ना। इसी प्रकार जब हम आप भजन करते हैं तो भगवान माया रूपी खिलौना देते हैं। पहले भगवान माया रूपी खिलौना थमाते हैं। कैसा? मकान दे दिया, 4 व्हीलर दे दी, नौकरी दे दी, सुंदर शरीर दे दिया। अब जीव इसमें फंस जाता है। भगवान समझ जाते हैं हमें हमारी जरूरत नहीं है, भगवान अपने से दूर कर देते हैं। लेकिन जो सच्चा भगत होता है वो इस माया के चक्कर में ना पड़ के, हमें माया से कोई मतलब नहीं, इस माया के चक्कर में ना नहीं पड़ता, भगवान से बोलता है प्रभु हमें तो केवल आप चाहिए, तो भगवान समझ जाते हैं, माया हटाकर उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं। आज ऋषभ जी ने सब कुछ त्यागा, लास्ट में ऋषभ जी वहीं पर बैठ जाते, मलमूत्र त्याग देते। एक दिन क्या हुआ, बांसों में घर्षण हुआ, बांसों में आग लगी, ऋषभ जी ने अपना शरीर त्याग दिया। ऋषभ जी का अरहण नाम के राक्षस ने संस्कार किया। आज ऋषभ जी की शरीर शांत हो गई। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय।